उत्तर प्रदेश में हाल ही में आयोजित दो परीक्षाएं आरओ और पुलिस भर्ती परीक्षा में दोनों ही परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप लगे। अंततः पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जो प्रक्रिया थी उसको निरस्त कर दिया गया, यानी कि जो परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी तो परीक्षा को रद्द कर दिया गया और ये आदेश जारी किया गया कि अगले 6 महीने के भीतर ये परीक्षा पुनः आयोजित की जाएगी और पूरी शुचिता के साथ। साथ ही साथ अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा भी कराई जाएगी, यानी कि अभ्यर्थियों को आने जाने का खर्च नहीं देना पड़ेगा अगर वो रोडवेज से यात्रा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि चाहे पुलिस भर्ती परीक्षा हो या फिर परीक्षा आरओ की हो, दोनों के ही पेपर लीक हुए और एक ही तरीके से लीक हुए, यानी कि इंटरनेट के सहारे से दोनों ही परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। यहाँ पर आयोग ने अपनी जांच शुरू कर दी है, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और कल मुख्यमंत्री के आदेश पर उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की एक टीम ने भी अपनी जांच को शुरू कर दिया है, जिसके लिए 27 तारीख तक अभ्यर्थियों से एक ईमेल आईडी पर साक्ष्य मांगे गए हैं और इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर आरओ में पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, ये जांच आगे बढ़ेगी। हालांकि यहाँ पर सूत्रों का ये कहना है कि आगे चलकर हो सकता है कि आरओ की परीक्षा भी रद्द कर सकता है शासन। फिलहाल फ्रेंड्स, प्री पर कुछ भी हो निर्णय, मुख्य परीक्षा का टलना जो है अब निश्चित माना जा रहा है, क्योंकि अब आरओ पर जो जांच चल रही है, इस जांच के पूरी होने तक मूल्यांकन कार्य नहीं हो पाएगा और इसके बाद मूल्यांकन कार्य, फिर जो मुख्य परीक्षा होगी, अगर दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर मुख्य परीक्षा का टलना जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। आयोग अगर आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त करता है तो नए सिरे से परीक्षा करानी होगी और इसमें वक्त लगेगा। अगर परीक्षा निरस्त नहीं भी की जाती है तो भी कॉपियों का मूल्यांकन व परिणाम जारी करने की प्रक्रिया जांच के बाद ही पूरी हो पाएगी। दोनों ही परिस्थितियों में मुख्य परीक्षा का आयोजन, जो कि 28 जुलाई से कैलेंडर में प्रस्तावित है, अपने समय पर हो पाना अब मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह माना जा रहा है कि अब कुछ भी हो, मुख्य परीक्षा जो है वो 28 तारीख से तो नहीं हो पाएगी। आयोग पर बढ़ा आरओ परीक्षा निरस्त करने का दबाव। यूपीपीएससी ने 2 मार्च तक गड़बड़ी से संबंधित साक्ष्य मांगे हैं, जबकि जो नई टीम गठित की गई दोस्तों, तो उसके लिए 27 फरवरी ही लास्ट डेट है, यानी कि ये जांच होगी अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। पुलिस भर्ती परीक्षा और आरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर शुरू होने से कुछ देर पहले प्रश्नपत्र वायरल हुए और कुछ ही देर के बाद प्रश्नपत्रों के उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से लाखों मोबाइल फ़ोन तक पहुंचा दिए गए थे। तो पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने दोनों ही परीक्षाओं में गड़बड़ी होने का दावा किया था, उनका दावा सही साबित हुआ। ऐसे में अब आरओ प्रारंभिक परीक्षा भी निरस्त होनी चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स, आयोग के सूत्रों का कहना है कि आरओ परीक्षा में गड़बड़ी होने के ठोस सुराग सामने नहीं आए हैं और अभ्यर्थियों के उपलब्ध कराए गए साक्ष्य की जांच के आधार पर आयोग आगे बढ़ रहा है और आयोग की 3 सदस्यीय समिति भी जांच कर रही है, यानी कि 2 स्तर पर अब आरओ की जो जांच है वो चल रही है। और ऐसी स्थिति में ये तय माना जा रहा है कि आगे जांच का नतीजा चाहे जो कुछ निकले, आरओ की मुख्य परीक्षा अपने समय पर नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और आज के अखबारों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको पढ़ने को मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई है और इसे 6 महीने में दोबारा कराने के आदेश मुख्यमंत्री स्तर से जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर योगी ने निरस्त की पुलिस भर्ती परीक्षा तो अभ्यर्थी बोले थैंक यू। सोशल मीडिया एक्स पर योगी विथ आदित्यनाथ एंड धन्यवाद योगी जी और योगी विथ यूथ पर सबसे ज़्यादा लोग इंगेज हुए। खास तौर पर योगी विथ यूथ तो ट्रेंड में रहा और नंबर 1 पर रैंक कर रहा था। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक खबर और भी निकल कर सामने आई है कि अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप पर उत्तर भेजने वाला बलिया का नीरज यादव गिरफ्तार हुआ है। नीरज को मथुरा के एक शख्स ने भेजे थे उत्तर। कृष्णा नगर के सिटी मॉडर्न एकेडमी स्कूल के परीक्षा केंद्र में दूसरी पाली में नकल कराते गिरफ्तार अभ्यर्थी से पूछताछ में हुआ था खुलासा। तो मामला यहाँ पर फ्रेंड्स ये था कि लखनऊ के कृष्णा नगर के अली
नगर सुनहरा स्थित सिटी मॉडर्न एकेडमी स्कूल को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। 18 फरवरी को आयोजित परीक्षा की दूसरी पाली के दौरान शाम करीब 4:55 पर कक्ष संख्या 24 के निरीक्षक वंदना कनौजिया और विश्वनाथ सिंह ने परीक्षार्थी सत्य अमन कुमार को पर्ची से नकल कर OMR सीट भरते पकड़ा था। उन्होंने पर्ची जो थी बरामद कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने सत्य अमन को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उसने बताया कि नीरज यादव नाम के शख्स ने उत्तर कुंजी व्हाट्सएप पर भेजी थी। तो नीरज ने पुलिस को बताया कि मथुरा निवासी उपाध्याय ने उसको उत्तर कुंजी भेजी। व्हाट्सएप चैट से इसकी तस्दीक भी हुई। पुलिस अब उपाध्याय की तलाश कर रही है। और यहाँ पर जो खबर है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दबिश से पहले भाग निकला, यानी कि पुलिस मथुरा निवासी उपाध्याय का पूरा नाम, पता और पुलिस को पता है। फिलहाल अभी उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक उपाध्याय को जानकारी हो गई थी कि सत्य अमन पकड़ा गया है, इसलिए वह दबिश से ठीक पहले भाग निकला। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जांच हुई और मर्चेंट नेवी में था नीरज, और भी कई तरीके की खबरें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप पर उत्तर भेजने वाला बलिया का नीरज यादव गिरफ्तार हुआ है और फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा दोबारा मौका। मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। पर्ची में जो पर्ची प्राप्त हुई थी उसमें 150 में से 147 सवालों के जवाब थे। सारी न्यूज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में भी पढ़ने को मिल जाएगी, इसकी जो क्लिप है, और आज के अखबारों में भी आप ये सारी खबरें देख सकते हैं। नकल रोकने की तकनीक से लैस SSC की नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। इसमें जब आप आवेदन करेंगे तो क्या होगा कि जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें लाइव फ़ोटो ही केवल अपलोड होगी। मतलब इससे क्या होगा कि पुरानी फ़ोटोज़ आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ न कुछ इससे फ़ायदा जरूर मिलेगा। 69,000 शिक्षक वर्दी के अभ्यर्थियों ने घेरा जल शक्ति मंत्री का आवास। तो ऐसी भी खबरें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे जी, नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।